बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपको डायग्रामेटिकली बताया गया है। ये आपके पास सोल्यूशन है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर है। ये आपके पास सल्यूट था और ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, पानी है। हमने इसमें ये सल्यूट डाला, हल किया। ये देखिए इसमें आपको फिर सल्यूट और सोल्यूशन के दरमियान कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। ये एकदम सा एक सा दिख रहा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो इसलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और या हम इसको सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये सल्यूट हुआ, ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, फिर ये आपके पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में आपके पास जो बेस्ड ऑन डिसोल्यूशन कैपेबिलिटी आपके पास है कि ये डिज़ोल्व कर सकता है या नहीं कर सकता। तो डिज़ोल्बिलिटी या सॉल्युबिलिटी आपके पास है। ठीक है, या डिसोल्बिलिटी आपके पास इसमें मतलब कितना ये में हल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें कैपेबिलिटी कितनी है और हल करने की या मज़ीद इसमें हल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस पर बेस करके आपके पास ये तीन, या इसको हम अमाउंट ऑफ सल्यूट के बेस पे भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अलग भी है। तो यहाँ पे हम डिसोल्बिलिटी चेक करते हैं कि हल हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो उस पर बेस करके आपके पास तीन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, दैट इज़ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सेर शुद्धा, सैचुरेट को क्या कहते हैं, सेर शुद्धा। ठीक है, अनसैचुरेट को कहते हैं गैर सेर शुद्धा, और जो सुपर सैचुरेटेड होता है उसमें मतलब कि और भी ज़्यादा मतलब वो हल ज़्यादा हल हुआ होता है। तो ये इन दोनों से अलग है। ठीक है, सेर शुद्धा, गैर सेर शुद्धा, और इनसे सुपर सैचुरेटेड मतलब इंतहाई आपके पास उसमें अगर वो सैचुरेटेड है, ज़्यादा सैचुरेटेड है, तो उसको हम पे सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। तो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज़ एडेड इनटू वाटर इन अ ग्लास, आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर है, आपने उसको ग्लास में हल कर दिया, शुगर आपके पास डिज़ोल्व हो जाएगा बहुत जल्दी से। ठीक है, फिर आप और सोल्यूशन, फिर सम मोर सल्यूट अमाउंट ऑफ शुगर इज़ एडेड, आप उसमें और डाल देते हो तो इट विल आल्सो डिज़ोल्व इन इट, पे वो भी हल हो जाएगा। अगर आप एडिशन मतलब कि शुगर ऐड करते जाओ और आप उसको हिला के हल करते रहो। ठीक है, तो आपके पास एक वक्त ऐसा आएगा, स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द फर्दर अमाउंट ऑफ सल्यूट विल नॉट डिज़ोल्व, जब आपके पास और सल्यूट हल ना हो उस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो बट स्टिल इफ़ वी ऐड फर्दर अमाउंट ऑफ शुगर इट विल रिमेन अनडिज़ोल्व, आपके पास जो सल्यूट आप ऐड करोगे तो वो अनडिज़ोल्व रहेगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। तो ऐसी सोल्यूशन में जिसमें आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद हो उस टेम्परेचर पे और सल्यूट उसमें हल ना हो सके, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉल्यूशंस व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि सोल्यूशन है जो कि जिसमें आपके पास और सल्यूट ज़्यादा हल ना हो और सल्यूट हल ना हो सके, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद हो एक ख़ास टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है आपके पास उस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे। यहाँ पे आपने टेम्परेचर ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करना है क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ वो चेंज होती है। तो वो सोल्यूशन जिसमें और सल्यूट हल ना हो सके किसी खास टेम्परेचर पे, तो हम उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे उसी टेम्परेचर पे। किस पे, उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखिए आपको ये स्किल डेवलपमेंट बताया गया है कि प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl विद वाटर एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है शुगर का। तो बस कैसे, क्या NaCl का, तो क्या करना है कि बस आपने NaCl डालना है, पानी में हल करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाए, हल करते जाए। जब आपके पास एक ऐसा वक्त आ जाए जब उसमें और आप डालो और वो हल ना हो, नीचे जाके बैठ जाए, तो आपने कहना कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। फिर आपने वो जो हल हुआ होता है उसको आपने अलग दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना है और जो नीचे अनडिज़ोल्व है वो आपने अलग कर देना है। क्या कर देना है, अलग। ठीक है, फिर प्रिपेयर सॉल्यूशंस, तो ये जो आपने अलग किया है तो वो आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन रह गया है। फिर कह रहे हैं कि प्रिपेयर सोल्यूशन विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, आपके पास आपने सोल्यूशंस बनाने हैं डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ, आपको ये दो बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये एम जो है मोलरिटी के लिए यूज़ होता है, तो ये अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो हम ये पढ़ लेंगे तो फिर आपको मैं दोबारा से ये करवा दूंगा। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मोलरिटी इज़ अ कंसंट्रेशन यूनिट है आपके पास, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
अच्छा, द सेकंड जो टाइप है आपके पास सोल्यूशन की, तो वो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन विच हैज़ अ लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन रिक्वायर्ड टू सैचुरेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपके पास अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन से किसी सोल्यूशन में कम सोल्यूट मौजूद हो उस टेम्परेचर पे, तो उसको आपने कहना है कि अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल आपने एक सोल्यूट, एक वाटर लिया, आपने उसमें एक मतलब चीनी डाली थोड़ी सी, और आप उसमें और हल कर सकते हैं, मतलब कि वो सोल्यूशन जो है उसमें और सोल्यूट हल करने की सलाहियत है, लेकिन हम उसमें नहीं डाल रहे, थोड़ा सा हमने बस डाल के उसको, जैसे वो कहते हैं ना पी का शरबत आपने बना दिया हुआ है और हल हो सकता है लेकिन आप हल नहीं कर रहे हो, तो उसको आपने कहना है अनसैचुरेटेड। क्या कहना है? अनसैचुरेटेड। दिस सोल्यूशन इज एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution which can dissolve further amount of solute at a particular temperature is called unsaturated solution। क्योंकि हमने उसमें कम डाला होता है और वो और हल करने की सलाहियत रखता है, लेकिन हम उसमें और नहीं डाल रहे होते, तो तब वो सोल्यूशन जिसमें और सल्यूट हल करने की सलाहियत मौजूद हो और उसमें बहुत कम सल्यूट मौजूद हो, किससे कि सैचुरेट कर सके उसको, मतलब कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से कम सल्यूट उसमें मौजूद हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन विच कंटेन। अच्छा, इसके लिए आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि अपनी लाइफ के साथ आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपको खाना दिया जाए और वो खाना काफ़ी लजीज और आप भरपेट होके खाए, आप में और जब आप उतना खाए कि आपके पेट में और जगह ना रहे और आप और ना खा सको, तो देट मीन्स कि आप शेर हो गए हो। हम कहते हैं ना पेट शेर हो के हमने खाया, या इतना हमने खाया, ज़्यादा खाया। जब आप पूरा खाते हो तो देट मीन्स कि आपने खूब शेर होके खाते हैं, वो कहते हैं खूब शेर होके खाया मैंने, मतलब कि पूरा भरपेट खाया आपने, तो उसको कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी होता है, जब आप में और नहीं आ सक रहा होता, तो वो सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट हल नहीं हो सक रहा होता, तो आपने कहना है कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर किसी में और सोल्यूट हल हो सक रहा होता है, मतलब हो सकता है, तो आपने क्या कहना है कि ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। मीन कि उसमें कैपेबिलिटी है कि और हल कर सके। हम थोड़ा सा, जैसे आप ब्रिक में चिप्स वगैरह खा लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप मतलब आपका पेट जो है वो भर गया है, बस सिर्फ उतना होता है कि आपका पेट में कुछ ना कुछ चला जाता है। तो इसी तरह से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में होता है कि तब आपने उसमें थोड़ा सा सल्यूट हल किया होता है और उसमें हल करने की सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन आप उसमें और हल और नहीं डाल रहे होते हो, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अ सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो आपने उसको कहना है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें और सल्यूट हल हो सके उस टेम्परेचर पे और उसमें कम सल्यूट मौजूद हो। सैचुरेटेड से किससे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से उसमें कम सल्यूट मौजूद हो, तो आपने कहना है कि ये होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट देन अमाउंट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, ये कैसे बनाए जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि वो सोल्यूशन जिसमें आपके पास सैचुरेटेड से ज़्यादा सल्यूट मौजूद हो, तो आपने कहना है कि ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब आपके जहन में आएगा कि हमने तो वहाँ पे पढ़ा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें और सल्यूट हल ना हो सके, तो इसमें ज़्यादा कैसे मौजूद होगा, ठीक है। तो ये इस तरह किया जाता है कि पहले जो सोल्यूशन बनाया जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है? हीट। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका होता है, मतलब जिसमें और हल नहीं हो सक रहा होता, बस उतना ही सबसे ज़्यादा हल हो सकता है और हल नहीं हो रहा, तो फिर उस सोल्यूशन को हम सैचुरेट कहते हैं। फिर उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिर हम क्या करते हैं कि हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट, ठीक है। अब हीट करके क्या करते हैं कि उसमें और हल करने की सलाहियत आ जाती है, फिर हम उसमें और सल्यूट डालते हैं, फिर उसको भी हल, हीट की वजह से वो हल हो जाता है। अब हीटिंग की वजह से जब वो हल हो जाता है, फिर उस सल्यूट को फिर हम वापस रखते हैं बाहर, जब आग से हम उसको नीचे रखते हैं तो वो वापस ठंडा हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो अब उसमें वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट तो मौजूद है, वो तो उसमें दोबारा से फिर वो नीचे नहीं बैठ रहा होता, क्योंकि वो तो हमने हीट के ज़रिए हल किया होता है। तो फिर ये जो सच सोल्यूशन आपके पास होता है जिसमें मोर सल्यूट मौजूद होता है, देन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, इट बिकम्स अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये क्या हो जाता है? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है। अच्छा, आपने इन सब में फ़र्क आपने कैसे करना है, तो आप अगर आपके पास 3 सोल्यूशन आपके पास मौजूद हो, आपको किसी ने दिए हो और आपको कहें कि आप बताएं कि इसमें कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, कौन सा सुपर सैचुरेटेड है, तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है कि आपने उनसे फर्स्ट क्वेश्चन ये कहना है कि आपने क्या हल किया हुआ है इसमें, तो वो कहेंगे आपको कि हमने साल्ट डाला है या चीनी डाली है। तो आपने क्या करना है, फिर उनसे कहना है कि चलिए मुझे वो चीनी या साल्ट दे दे, तो आपने ले लेना है। फिर आपने उन तीनों सोल्यूशंस में से उनमें से कुछ कुछ करके डाल देना है। अगर आपने डाल दिया है, जैसे ये 3 सोल्यूशन हैं और उसमें वो हल हो गया है, वो क्या हो गया है?
हल हो गया है, दैट मीन्स कि ये सोल्यूशन अनसेचुरेटेड था। क्या था? अनसेचुरेटेड। अगर आपने उसमें डाल दिया और वो नीचे जाके बैठ गया है और वो हल नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि ये सेचुरेटेड है। क्या है? सेचुरेटेड। और अगर वो जो आपने डाला वो भी नीचे जाके बैठ गया और उसने अपने साथ कुछ और भी किसी को बिठा दिया है, तो वो आपके पास होगा सुपर सेचुरेटेड। अच्छा, इसका एग्जांपल हम लाइफ से कैसे लेते हैं? तो जैसे आपने अगर कभी किसी मतलब किसी बच्चे को, किसी बछड़े वगैरह को देखा हो, जो गाय का बच्चा होता है या कोई दूसरा होता है, या कोई मुर्गी का बच्चा होता है या मुर्गी होती है, तो आपने उसको पकड़ा होता है, धागे से बांधा होता है, रस्सी से बांधा होता है आपने उसको, फिर आप उसको रिलीज़ करते हो, मतलब कि आप रस्सी खोल देते हो, तो वो तब तक बैठा होता है जब तक आप उसको कोई उसको उकसाए नहीं कि उठ जाए, आपका जो रस्सी है वो खोल दी गई है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मुझे अभी भी वो रस्सी से बांधा गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको वही होता है कि जब आप किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को लेते हो और आप उसको हीट करते हो और उस हीट की वजह से आप उसमें सल्यूट और हल कर लेते हो, तो तब उस सल्यूट जो है वो हीट की वजह से हल हुआ होता है। अब वो सल्यूट जो है वो बिल्कुल उस बछड़ी की तरह है कि उसको नहीं पता कि मुझे तो मतलब बांधा गया है, मतलब उसको लग रहा होता है कि मुझे बांधा गया है, ठीक है। और तब तक वो इसी तरह लग रहा होता है उसको, जब कोई और आपके उसको उकसाए नहीं, उसको मतलब कि बताए नहीं कि आप जो है वो आपको हीट के ज़रिए आपके साथ धोखा किया गया है और आपको हीट के ज़रिए हल किया गया था। अभी जो है वो हीट नहीं है, तो आप नीचे जाके मतलब कि आप नीचे बैठ सकते हो। आप मतलब कि आप तो इसमें एबनॉर्मल हो, आप इसमें मतलब कि फिट नहीं हो, ये तो सैचुरेटेड पहले से था, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब आप उसमें और सल्यूट डालते हो, ये जो थोड़ा सा हम डालते हैं, तो ये उसको वो उकसाने का काम ये करता है, तो वो उसको वो जो हमने ज़्यादा सल्यूट हीट के ज़रिए हल किया होता है उसको उकसा लेता है और वो फिर नीचे जाके इसके साथ बैठ जाते हैं। तो अगर आपके पास मतलब कि वो हल हो रहा है, आपने सल्यूट डाला, वो हल हुआ तो अनसेचुरेटेड हुआ। अगर वो हल नहीं हुआ, नीचे जाके बैठ गया उतना ही जितना आपने डाला, तो वो आपके पास सेचुरेटेड होगा। लेकिन अगर वो भी बैठ गया और उसके साथ और भी बैठ गया, तो आपके पास ये सुपर सेचुरेटेड होगा। क्या होगा? सुपर सेचुरेटेड। मैंने आपको उसकी एग्जांपल बता दी है कि इसकी मिसाल इस तरह है कि आपने किसी बच्चे को या किसी कुत्ते को आपने रस्सी से बांधा हुआ है, आप उसको खोल देते हो तो वो तब तक बैठा रहता है जब तक आप मतलब उसको लग रहा होता है कि मुझे अभी भी बांधा गया है। लेकिन अगर आप उसको मतलब कि धक्का दे दे या कोई आप उसको टांग लगा दे, उसको कहे कि उठ जाए, ठीक है, तो फिर वो उठ जाता है, क्योंकि उसको फिर मतलब पता हो जाता है, पता लग जाता है उसको कि ये तो मुझे खोल दिया गया है। तो इसी तरह से ये भी होता है यहाँ पे भी कि जब आप सुपर सेचुरेशन बनाते हो तो आप उसको मतलब कि सेचुरेटेड होता है, आप उसको हीट देते हो, फिर उसमें आप और सल्यूट डालते हो, हीट की वजह से हल हो जाता है। अब ये सल्यूट जो है जो हीट के ज़रिए हमने हल किया हुआ है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट है, सेचुरेटेड से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट है, तो ये उसमें मौजूद होता है। लेकिन जब हम उसमें कुछ और सल्यूट डालते हैं, तो वो सल्यूट जो हम उसमें डालते हैं तो वो उकसाने का काम करते हैं, तो वो उस सल्यूट को या वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट है उसको याद दिला देता है कि आपको हीट के ज़रिए हल किया गया था, ठीक है, और आप अभी नीचे जाके मतलब कि सेटल डाउन हो सकते हो, आप बैठ सकते हो, तो इससे वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सोल्यूशन को फिर हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और इसी तरह से आप उसमें फ़र्क महसूस या फ़र्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो आपको कह रहे हैं कि इफ़ द क्रिस्टल डिज़ोल्व द सोल्यूशन इज़ अनसेचुरेटेड, अगर आपने कुछ क्रिस्टल उसमें डाले और उस डिज़ोल्व हो गए तो वो सोल्यूशन अनसेचुरेटेड होगा। अगर ये डिज़ोल्व नहीं हुए तो ये सेचुरेटेड होगा। और अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो भी नीचे जाके बैठ गया, ठीक है, क्रिस्टल पे डिपॉजिट हो गया, तो वो आपके पास होगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको ये समझा भी दिया और आपने वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसके ज़रिए आप इसको समझ सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है। कि क्या करते हैं, जब हम सल्यूट डालते हैं और वो हल हो जाता है तो वो अनसेचुरेटेड है, अगर हल नहीं हो रहा नीचे जाके बैठ गया उतना ही तो वो सेचुरेटेड होगा। अगर उसके साथ और भी कुछ सल्यूट बैठ गया है, नीचे जाके सेटल डाउन हो गया है, तो वो आपके पास सुपर सेचुरेटेड होगा, ठीक है, क्लियर। और कैसे मतलब ये ज़्यादा क्यों बैठ जाता है, तो मैंने आपको बताया कि जब हमने इसको हीट के ज़रिए हल किया होता है ये सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन में ये सल्यूट को, तो वो जब हम और सल्यूट डालते हैं तो वो उस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट हमने हल किया होता है हीट के ज़रिए, तो उसको याद दिलाता है कि आपको हीट के ज़रिए हल किया गया था, तो वो नीचे जाके उनके साथ बैठ जाते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को फिर हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस, ठीक है। ये आपके पास उनमें डिफरेंशिएशन करने की या उनमें डिस्टिंग्विश करने की का तरीका है कि अगर आपको पता ना भी हो और आपको 3 सोल्यूशन दिए जाए तो आप उसमें कैसे फ़र्क कर सकते हो कि कौन सा उसमें अनसेचुरेटेड है, कौन सा सेचुरेटेड है और कौन सा सुपर सेचुरेटेड है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये देखिए तो ये आपके पास सेकंड टाइप और सेकंड बेस है आपके पास टाइप ऑफ सोल्यूशन, जो सेकंड बेसिस है आपके पास उसके लिए, तो वो क्या है, वो ये है कि ये फिज़िकल स्टेट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फिज़िकल
स्टेट पे, ठीक है, फिजिकल स्टेट पे बेस्ड आपके पास ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। मतलब कि आपने देखना है कि सल्यूट जो सोल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं, मींस के सल्यूट और सॉल्वेंट वो कौन से स्टेट में है, वो कौन से स्टेट में है। तो फिजिकल स्टेट पे बेस्ड होके आपके पास ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कह रहे हैं कि लिक्विड में भी होती है, गैस में भी होती है, सॉइल में भी होती है। हमने फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो सोल्यूशन है वो सिर्फ लिक्विड तक महदूद नहीं है, वो सॉलिड के भी हो सकते हैं, गैसेस के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन पे ये बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट या ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूशन आपके पास जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है वो 9 है। कितने हैं? 9, ठीक है। ब्रॉडली अगर हम कहें तो 3 है और फिर उनको 3-3 में हर एक को 3-3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो फिर वो 9 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 9, ठीक है। तो गैसियस सॉल्यूशन फर्स्ट वन आपके पास जो है दैट इज़ गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मींस कि जिसमें सॉल्वेंट जो आपके पास है, ठीक है, वो जैसे ये देखिए गैसियस सॉल्यूशन, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, ये सल्यूट के बेस पे ये बताया है गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, कि जिसमें सल्यूट गैस हो, आपके पास सल्यूट क्या हो? गैस हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है गैस इन गैस, उसमें गैस इन गैस मीन कि जिसमें सल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी क्या हो? गैस हो। तो देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को यहाँ पे सॉल्वेंट क्यों लिया गया है? तो देखिए हमारे एयर में सल्यूट जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 78%, जबकि ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 21%। तो देखिए इसमें कौन सा ज़्यादा है? नाइट्रोजन ना। तो इस वजह से नाइट्रोजन हमने पढ़ा कि जो मेजर अमाउंट में किसी भी सोल्यूशन के जो मेजर अमाउंट में जो कंपोनेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और जो माइनर अमाउंट में होता है उसको हम सल्यूट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये सल्यूट हुआ, जबकि जो नाइट्रोजन है ये आपके पास क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। क्या हुआ? सॉल्वेंट, ठीक है। अब एग्जांपल देखें तो एयर है आपके पास, एयर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन में हल हुआ होता है, नाइट्रोजन में मौजूद होता है, ठीक है। फिर देखिए गैस इन लिक्विड, गैस है ना, लिक्विड मतलब कि सल्यूट हमारे पास गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और हमने उसको पानी में हल किया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, आपके पास जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है या जो रेन वाटर होता है वो आपके पास इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। कि रेन वाटर में भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में हल हुआ होता है, ठीक है। जबकि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जो आप कोक पेप्सी वगैरह पीते हो, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को किस में हल किया होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में हल किया हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से गैस इन सॉलिड, जब हम गैस को सॉलिड में डालते हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन गैस है और उसको हम पैलेडियम, एक मेटल होता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, उससे जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो वो क्या करता है कि वो हाइड्रोजन गैस इसके जो सरफेस है इसमें एडजर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजर्ब। अच्छा, एब्जर्ब और एडजर्ब ये दो अलग टर्म्स है, ठीक है। एब्जर्ब हम कहते हैं जब कोई चीज़ आपके पास बिल्कुल पूरी किसी चीज़ में जज़ब हो जाए तो उसको हम एब्जर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जर्प्शन। जैसे कि आपके पास फोम है, ये जो जिस डस्टर जो आप चाक रिमूव करने के लिए बोर्ड पे यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो डस्टर आपके पास है, उसको आप पानी में डुबो देते हो तो वो फोम से बना होता है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी उसके अंदर बिल्कुल जज़ब हो जाए तो एब्जर्प्शन है। क्या है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर अगर आप एब्जॉर्प्शन की मिसाल लेना चाहो तो उसी डस्टर को अगर आप जैसे आप उसको बोर्ड साफ करते हो उससे, तो आपने देखा होगा कि वो जो चाक के पार्टिकल होते हैं उसके सिर्फ ऊपर सरफेस पे लग जाते हैं, ठीक है। या अगर आपने ये नहीं तो आपने अगर नाइयों को जो हजाम होते हैं उनको अगर आपने देखा हो तो वो जब आपको आपके बाल कटवा देते तो फिर वो क्या करते हैं कि वो एक फोम सा होता है उनके पास, जो वो पाउडर में जो पाउडर होता है वो उसमें वैसे लगा देते हैं, उसके ऊपर वो पाउडर लग जाते हैं उसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। और फिर वो आपके जो गर्दन वगैरह होते हैं उस पर ऐसे मल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पास ये एड्जर्प्शन है। क्या है? एड्जर्प्शन। तो एड्जर्प्शन जो सरफेस पे सिर्फ आपके पास लग जाए कि किसी चीज़ के, ठीक है, उसमें जज़ब हो जाए, और अगर पूरी जज़ब हो जाए तो एब्जर्प्शन होगा। एब्जर्प्शन सिर्फ सरफेस पे और एब्जर्प्शन पूरा, ठीक है, ये सिर्फ सरफेस पे और ये पूरा का पूरा अगर हो जाए, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपके पास ये जो सोल्यूशन बनता है ये एड्जर्प्शन के बेस पे बनता है। किसके बेस पे? एड्जर्प्शन पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन पैलेडियम पे एड्जर्ब हो जाता है, उनके सरफेस पे क्या हो जाता है? एड्जर्ब हो जाता है, अंदर नहीं, सिर्फ सरफेस पे, ठीक है। क्योंकि तो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती तो उसमें अंदर नहीं जा सक रहा होता, सिर्फ ऊपर आपके पास उसके सरफेस के साथ लग जाता है, तो उसको एड्जर्प्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एड्जर्प्शन, ठीक है, क्लियर।
अच्छा, दूसरा देखिए तो दैट इज़ लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन मीन्स कि जिसमें सॉल्यूट लिक्विड हो आपके पास, ठीक है। तो देखिए ये लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये 3 टाइप से हैं। ये देखिए तो फर्स्ट वन आपके पास जो लिक्विड एंड गैस है, तो वाटर वेपर्स हमारे पास लिक्विड होते हैं, वाटर लिक्विड है आपके पास ना। तो वो अगर आपने एयर में हल किया होता है, जैसे आप ये गर्मियों में ये सर्दियों में देखते हो जो फॉग होता है, जो धुंध होता है, वो आपके पास होता है। इस तरह से अगर आप बारिश के बाद देख ले तो वो जो हवा होती है, वो नमी होती है हवा में, तो वो भी आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। जिसमें हमने वाटर को गैस में यानी एयर में आपके पास मिक्स होता है, तो इसको हम लिक्विड एंड गैस कहते हैं, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। वाटर वेपर्स इन एयर आपके पास सोल्यूशन टाइप किसके एग्जांपल है, लिक्विड एंड गैस के, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए लिक्विड एंड लिक्विड, आपने पानी मतलब कि एक माई को माया, लिक्विड माया इसको उर्दू में बुलाते हैं। तो आपने एक लिक्विड को लिक्विड में हल किया हुआ है, जैसे अल्कोहल को पानी में हल किया जाता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल एंड वाटर आपके पास एग्जांपल है। इस तरह से लिक्विड एंड सॉलिड आपके पास है। लिक्विड एंड सॉलिड हमने लिक्विड को लिया होता है और इसको हमने किस में हल किया होता है, सॉलिड में। जैसे मरकरी आपके पास आपने पढ़ा था कि टाइप ऑफ एक मेटल है आपके पास, लेकिन ये किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। मरकरी आपके पास मेटल है, लेकिन कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। और आपने उसको गोल्ड में हल किया है, किस में, गोल्ड में। अब गोल्ड सॉलिड है, तो ये एक अमलगम बनाया जाता है। अच्छा, आप याद है कि अमलगम वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो जाता है, मीन्स कि इसमें मरकरी के साथ किसी को मिक्स किया गया है। मरकरी के साथ क्या किया गया है, किसी को मिक्स किया गया। जैसे मरकरी आपके पास जब सिल्वर के साथ मिक्स किया जाता है, एजी के साथ, तो ये भी अमलगम है, ठीक है, सिल्वर अमलगम। इस तरह से गोल्ड एमलगम, जिसमें आपने गोल्ड को मरकरी के साथ हल किया होता है, ठीक है। तो ये अगर मरकरी के साथ किसी की आपने एलाई बनाई हुई है, किसी दूसरे मेटल को आपने हल किया हुआ है, तो वो एमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है, एमलगम। तो एमलगम यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांत भरवाने के लिए, इच्ची और जो सिल्वर है उसको मिक्स किया हुआ होता है। अब ये दोनों को क्यों मिक्स करते हैं, तो ये दोनों ज़्यादातर क्या है, इनर्ट है, इतना रिएक्शन नहीं करते। तो या अगर आपके दांत में रहते हैं तो आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन इससे नहीं होता, ठीक है। तो ये आप यूज़ करते हो। ये जो एमलगम है ये आपके पास क्या है, ये मतलब कि एक टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये भी एक एग्जांपल है आपके पास किस टाइप ऑफ सोल्यूशन के, लिक्विड एंड सॉलिड के, लिक्विड एंड सॉलिड। क्योंकि उसमें हमने मरकरी जो कि लिक्विड है उसको हमने गोल्ड या सिल्वर के साथ मिक्स किया होता है, जो कि सॉलिड है, क्योंकि क्या है, सॉलिड है, ठीक है। सो जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के, यानी लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड्स के एग्जांपल्स, ठीक है। ये देखिए ये अमलगम की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये अमलगम है, मरकरी अमलगम। इसको आप क्या करते हो कि 50% मरकरी इसमें होती है। आप इसको दांत के जो होल्स, दांत में जो कैविटीज़ होते हैं उनको आप फिल करने के लिए यूज़ करते हो, दांत भरवाने के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। फिर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जो सॉलिड्स आपके पास सोल्यूशन है। सॉलिड सोल्यूशन थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन है ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसमें सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा। तो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड आपके पास। अब सॉलिड इन गैस क्या है, जब आपके पास सॉलिड जो होता है वो गैस में हल होता है, तो कार्बन पार्टिकल्स जो आपने अगर देखो जो राख उड़ती है उसमें जो डस्ट पार्टिकल या कार्बन पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड। तो वो आपके पास जो होते हैं जब वो एयर में मौजूद है उसको जैसे स्मोक हम कहते हैं, धुआं जो होता है आपके पास, ठीक है, देखा है कभी। तो जो धुआं होता है उसमें आपके पास कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में मिक्स हुए होते हैं। तो ये सोल्यूशन टाइप्स के एग्जांपल है, कौन से टाइप के, सॉलिड इन गैस के। क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जो कार्बन पार्टिकल है वो सॉलिड है, जबकि एयर आपके पास जो एयर में वो हल हुए वो गैस है। तो ये स्मोक जो है, धुआं जिसमें कार्बन पार्टिकल्स एयर में मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड इन गैस सोल्यूशन, ठीक है। फिर सॉलिड इन लिक्विड, साल्ट आपके पास सॉलिड है, ये काफ़ी नॉर्मल टाइप, काफ़ी ऑर्डिनरी टाइप ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड बहुत सारे सोल्यूशन आपके पास इसके एग्जांपल में आ सकते हैं। तो साल्ट आपके पास सॉलिड है, जब हम पानी में हल करते हैं। तो सॉल्ट एंड वाटर आपके पास सोल्यूशन टाइप कौन सी टाइप के एग्जांपल है, सॉलिड एंड लिक्विड के, ठीक है। जैसे सी वाटर आपके पास होता है सोल्यूशन, आप घर पे जो नमक पानी में हल करें, जैसे आपको पसीना आ जाता है ना, तो आप क्या करते हो, जब आप कोई हार्ड वर्क करते हो, कोई लेबर वर्क करके आ जाते हो, तो आपको पसीना आया होता है, तो आप फिर क्या करते हो कि फिर नमक पानी में हल करके उसको पी लेते हो। तो ये आपके पास है, ठीक है, एक एग्जांपल। फिर सॉलिड इन सॉलिड आपके पास है, सॉलिड इन सॉलिड जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो जिंक आपके पास सॉलिड है, कॉपर के साथ मिक्स करते हैं, कॉपर भी सॉलिड है। तो इन दोनों को मेल्ट करके इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, तो इससे जो एलाई बनती है उसको हम ब्रास कहते हैं। इस तरह से ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन से बनता है। ये आप एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए कि ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है। ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से, ठीक है। जबकि ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन से बनता है। इस तरह से ये और भी आपको एग्जांपल दिए गए थे कि ब्रास एलाई ऑफ कॉपर एंड जिंक
स्टर्लिंग सिल्वर जो जिनसे ये चांदी के जेवर बनाए जाते हैं ना, तो उसको स्टर्लिंग सिल्वर कहते हैं। सिल्वर चूँकि बहुत नरम होता है सिल्वर, तो वो टूट सकता है, तो इसको सख्त बनाने के लिए, उसको थोड़ा और मुफीद बनाने के लिए, फ़ायदेदार बनाने के लिए उनको कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है। तो स्टर्लिंग सिल्वर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टर्लिंग सिल्वर। तो उसमें 92.5% आपके पास सिल्वर होता है, जबकि 7.5% क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है। ब्रॉन्ज इज़ एन एलाई ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज आपके पास कॉपर और टिन का एलाई है। जो आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, जो ब्रॉन्ज मेडल होता है वो ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। ब्रॉन्ज इंतहाई खूबसूरत होता है। ठीक है। तो ये किससे बनाया जाता है? कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है। कॉपर और टिन को मिक्स करके। ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।